Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle. Page number 108. Most of the people, ज़्यादातर लोग ये महसूस करते हैं कि जो उनकी अपनी पहचान है, जो उनका सेंस ऑफ सेल्फ है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये बहुत ही इनक्रेडिबली प्रेशियस है, बहुत महंगा है, बहुत ही उनके लिए ज़रूरी है और वो उसे खोना नहीं चाहते। इसीलिए उन्हें डर लगता है डेथ से। एंड रिमेंबर, यहाँ पे जो डेथ एकार्ट ने हमें बताया कि डेथ ये नहीं है कि मृत्यु, डेथ है कि किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस होना, कि जब आपके बच्चे घर छोड़ के जाते हैं, जब आप वेकेशन पे से वापस आते हो, सो यू डाई अ लिटिल डेथ। सो यहाँ पे जो डेथ है, मृत्यु, कि अगर आपका ये जो इनक्रेडिबली प्रेशियस सेंस ऑफ सेल्फ है, ये मैं हूँ, ये मुझे, मेरा, अगर इसकी मृत्यु हो गई तो आपकी तो आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। तो लोगों को डर लगता है इससे, उन्हें अनइमेजिनेबल, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। वो डरते हैं कि अगर ये आई, ये मैं, ये मेरा रुतबा, ये मेरा प्रभुत्व अगर ख़त्म हो गया तो क्या होगा। But you confuse that precious I with your name and form and a story associated with it. आप confuse कर रहे हैं किससे? I जो आप सच में हैं, किससे confuse कर रहे हैं? एक नाम जो इस दुनिया ने आपको दिया, एक आकार जो सिर्फ बाहरी चोला है, और एक स्टोरी और एक कहानी जो इस आकार और आपके नाम के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा I जो आपके आकार से जुड़ा है, जो आपके नाम से जुड़ा है, ऐसी मैं, ये एक सिर्फ टेम्परेरी फॉर्मेशन है इन द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, कि चेतनता के क्षेत्र में ये सिर्फ कुछ क्षणभंगुर है। आप कहेंगे क्या 60-70 साल क्षणभंगुर है? हाँ, जब हम बात करते हैं सदियों की, जब हम बात करते हैं करोड़ों वर्षों की, जब हम बात करते हैं यूनिवर्स की, तो हमारा जीवन क्या है? क्षणभंगुरी, तो एक बिंदु, छोटा सा बिंदु। जब तक आप अपनी आइडेंटिटी का आकार इज़ ऑल यू नो, कि यही आपको लगता है कि यही मेरी पहचान है, यू आर नॉट अवेयर दैट दिस प्रेशियसनेस इज़ योर ओन एसेंस, योर इनर मोस्ट सेंस ऑफ आई एम, विच इज़ कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। तो आप चेतन नहीं हैं, सचेत नहीं हैं कि आपका सार, आपका एसेंस कितना कीमती है, आपको मालूम ही नहीं है। आपका जो अंदरूनी इनर मोस्ट सेंस ऑफ आई एम, कि मैं कौन हूँ, ये खुद चेतनता है, कॉन्शियस इटसेल्फ। इट इज़ द एटर्नल इन यू, ये हमेशा आपके साथ है। और यही एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कभी भी खो नहीं पाते, कभी खोते नहीं हैं। हमने पेज नंबर 52 पे पढ़ा था, ऑल द मिजरी, जितनी भी इस प्लैनेट के ऊपर मिजरी हैं, वो अराइज करती हैं क्योंकि हमारे पास एक पर्सनलाइज सेंस ऑफ मी, मेरा होता है, और ये कवर कर लेता है हमारे सार को, जो हम असल में हैं। और जब हम अनअवेयर होते हैं, अचेत होते हैं हमारे अपने इनर एसेंस से, तो हम हमेशा वहाँ पे कोई ना कोई मिजरी क्रिएट ही करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। जब आपको यही नहीं पता कि आप हैं कौन, और आप एक माइंड के बनाए हुए सेल्फ से ज़िंदगी को चलाते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं उसे आपकी इतनी खूबसूरत डिवाइन बीइंग से, और क्लिंग करते हैं वो डरे हुए नीडी सेल्फ से, उसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसे एनहांस करते हैं, दैट फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ, एंड देन दैट बिकम्स योर प्राइमरी मोटिवेटिंग फोर्स। बहुत सारे एक्सप्रेशन है कॉमन यूज़ के अंदर, जो लैंग्वेज की स्ट्रक्चर में ही है, कि लोगों को पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या हैं। ही लॉस्ट हिज लाइफ और आई लॉस्ट माई लाइफ, एज इफ लाइफ ऐसा था कि जैसे आप कुछ पोजेस कर सकते थे। आई विल लूज़ माई लाइफ, क्या आप ज़िंदगी को पोजेस कर सकते हैं? क्या ज़िंदगी पे कंट्रोल कर सकते हैं? सच्चाई ये है कि यू डोंट हैव अ लाइफ, कि आपके पास में ज़िंदगी है नहीं, यू आर लाइफ, आप खुद जीवन है। द वन लाइफ एंड द वन कॉन्शियसनेस that pervades the entire universe and takes temporary form to experience itself as a stone or a blade of grass, as an animal, a person, a star or a galaxy. एक वो जीवन, एक वो चेतनता जो इस पूरे ब्रह्मांड में है, जो सिर्फ क्षणिक आकार लेती है अपने आप को एक्सपीरियंस करने के लिए, महसूस करने के लिए। कभी उस
घास में, कभी उस पत्थर में, कभी जीव में, कभी जंतु में, कभी स्टार में, कभी मनुष्य में। क्या आप अपने अंदर इसे महसूस कर सकते हैं, इसे जान सकते हैं? क्या ये सेंस कर सकते हैं कि आप सच में क्या है? अपने आप को जानना, अपने सरफेस सेल्स के बियॉन्ड, इस शरीर के बियॉन्ड, अपने नाम के बियॉन्ड, अपने शारीरिक आकार के बियॉन्ड, अपने इतिहास के बियॉन्ड, अपनी कहानी के बियॉन्ड। आप अपने आप को ना अपने भूतकाल में पा पाएंगे, ना अपने फ्यूचर में पा पाएंगे। जहाँ पे भी आप पाएंगे वो है नाउ, ये पल, ये क्षण। इसीलिए जितने स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं वो अपनी सेल्फ रियलाइजेशन देखते हैं इस क्षण में। अगर आप स्पिरिचुअल सीकर ऐसे हैं कि मैं भविष्य में मुझे कुछ मिल जाएगा, तो आप इस क्षण को खो रहे हैं। या आप बिलीव करते हैं कि आपको ऐसा हो जाएगा। यू डोंट नीड टाइम टू बी हु यू आर। आपको ऐसे समय की ज़रूरत नहीं है, आप तो वो हैं ही जो आप हैं। और अगर आप ऐसे कोई गोल बना भी लेते हैं कि मैं अपने आप को आज़ाद करूँगा, ये भी एक तरह से आपके सेंस को इम्पोर्टेंस देना है। और अगर आप उसे अचीव भी कर लेंगे ना कि हाँ, अब मैं ईगो से पहचान नहीं करता, माइंड से पहचान नहीं करता, तो स्टिल इट विल नॉट सेटिस्फाई यू। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 36। सो बुद्धिस्ट मास्टर बोलते हैं, नो सेल्फ नो प्रॉब्लम, when people ask what is the meaning of Buddhism. So let's read it once again what we have done. That हम लोग जो अपने से इतने ज़्यादा आइडेंटिफाइड रहते हैं, अपने माइंड से, अपने सेंस ऑफ सेल्फ से, और हमेशा डरते हैं ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। डर लगता है कि अगर ये आए एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा। फ्रेंड्स, ये आए, ये आपका नाम, ये आकार, ये कहानी जो इससे एसोसिएटेड है, ये एक छोटी सी स्टोरी है जो एक टेम्परेरी है, एक फॉर्मेशन है इन द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस जो आपने अपने चेतन मन में बना रखी है। जब तक हम इस आइडेंटिटी से पहचान करेंगे, हमें कभी भी ये चेतनता नहीं मिलेगी कि हम कौन हैं। द इनरमोस्ट सेंस ऑफ आई एम विच इज़ कॉन्शियसनेस इटसेल्फ एंड दैट इज़ इटर्नल इन यू। वो चेतनता जो आप खुद हैं, वो चेतनता जिसे आप खो नहीं सकते, वो कभी मर नहीं सकती, क्योंकि आप खुद चेतनता हैं, क्योंकि आप खुद जीवन हैं, क्योंकि आप खुद लाइफ हैं, पूर्ण हैं, असीमित, अनंत, अगाध। कैन वी लुक एट आवर लाइफ फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव? उसने मुझे ऐसे बोला, क्यों बोला? उसने मुझे ऐसे कह दिया, क्यों कह दिया? उसने आपको ऐसा नहीं कहा, उसने आपके नाम, आपके आकार और जो स्टोरी आपने अभी अपने लिए बना रखी है उसे बोला। जीवन को क्या कोई बोल सकता है? कैन वी डू दैट? कैन वी से? देयर इज नथिंग टू से फॉर लाइफ इटसेल्फ। और जो वो आपको बोल रहा है ना, वो खुद उसे नहीं पता कि वो जीवन है, वो अपनी स्टोरी, अपने आकार, उसमें उलझा हुआ है। लाइक विपश्यना से दृष्टा भाव। कैन वी प्रैक्टिस लुकिंग एट आवर लाइफ फ्रॉम दृष्टा भाव? क्या हम जीवन बन के अपनी इस जीवन की कहानी को देख सकते हैं? बिलीव मी, इट्स अ ब्यूटिफुल स्पेस टू बी इन। कि जब आप दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, और कहीं से आप अपने आप को देख रहे हैं कि मैं दुखी हो रहा हूँ, अरे मेरा ये आकार दुखी हो रहा है, मैं रो रहा हूँ। इट्स अ वेरी पावरफुल स्पेस टू बी। Immediately the effect of that emotion goes down. Thank you so much for being with me in this journey and creating this space for me where this journey is taking place. There are no words for my gratitude. Thank you so much.